अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं अभी लाइव आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं महाराष्ट्र स्मार्ट ड्राइव के ऑफिस पे हूँ और अभी हम थाने में हैं। यहाँ पर हम लोग एक डेलीगेशन लेकर आए थे। हम लोग यहाँ पर जो यहाँ के जो एसी है उनसे मुलाकात की हम लोगों ने, युवराज मिश्रम साहब से। हम लोगों ने हमारे शहर के टोरेंट के मुद्दों पे काफ़ी चर्चा की उनसे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टोरेंट के खिलाफ जब से टोरेंट यानी पता चला था कि शहर में टोरेंट को लाया जा रहा है एज अ प्राइवेटाइजेशन, तो आपको पता होगा कि एमआईएम ने उसका हमेशा से विरोध किया है। आज तक सिर्फ एक हमारी पार्टी है जो उसके विरोध में है और उसके खिलाफ जहां भी जेन्युइनली तकरार कर सकते हैं, जहां पर भी यानी चाहे धरना प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, हम करते हैं। हम जो भी यानी डेमोक्रेसी में रह करके अपना हाथ का राइट्स का इस्तेमाल करके इसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, हम करते हैं। उसी के तर्ज पे जैसा कि अभी पिछले कुछ महीनों से मैं कंटिन्यूसली हमारे अप्रैल के बाद से हमारे ऑफिसों पे कंटिन्यूसली लोगों का आना चालू है और यही कहना चालू है कि भाई हम लोगों का बिल डबल हो गया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं। हमने काफ़ी टाइम टोरेंट के ऑफिस पे जाकर बात की तो हमको यही एटीट्यूड है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एक नया वीडियो भी उन लोगों ने जारी किया है। एकदम मैंने एक बेशर्मी की हद हो गई कि हमारे शहर के साथ चोरी भी की जा रही है और हमको यानी उसके एक्सपीरियंस भी दिए जा रहे और हंस के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि अप्रैल से हर तरफ यानी 10% टैरिफ बढ़ा है, हमारा टैरिफ कोई अलग नहीं, बेशक टैरिफ बढ़ा है। हमने भी हमारे तकरार में यही लिखा कि अप्रैल से जो आप लोगों का टैरिफ बढ़ाया गया महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की एक टैरिफ जो बढ़ाया गया है 10% का, उसके तहत अगर हमारे वहाँ पर कोई कंज्यूमर जिसका बिल 1000 रुपया आता था, अगर 10% टैरिफ बढ़ा तो उसका 1100 होना चाहिए था या उससे थोड़ा बढ़ गया तो 1150 1200 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सीधा कंज्यूमर का बिल डबल हो गया है, 2000 हो गया है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। टोरेंट में जाओ तो आपको ये बोला जाता है कि नहीं आपको रेगुलर भरना पड़ेगा, हम तो यानी फ्रेंचाइजी हम लाइट दे रहे तो हमको लेना पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ आए थे। हमने कहा है कि ये हमारे शहर के साथ एक स्कैम किया जा रहा है। पहले से टोरेंट जब से आई जब से स्कैम कर रही है। टोरेंट पहले तो हमारे लोगों को मीटर देती नहीं है, उनको डिफॉल्टर बनाती है, पीडी का बकाया बाकी बोल करके, ये बोल करके मीटर नहीं देती। 2 साल तक अगर वो मीटर रेगुलर देगी तो 1000 रुपये के हिसाब से यानी 12,000 रुपये महीने का बिल बनेगा। 12,000 रुपये के हिसाब से 2 साल का 24,000 बिल बनेगा। लेकिन 2 साल में उनको मीटर नहीं दे करके वो 2 लाख रुपये की वसूली करती है हमारे लोगों से। इस तरीके से हम लोगों को डिफॉल्टर भी बनाती है, गुनहगार भी बनाती है और 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा पैसा भी खाती है। तो इस तरीके का स्कैम करती है। अभी नया स्कैम आया है कि हर महीना अप्रैल से हर महीना ये बताया जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र MERC ने उसने कुछ 10% बिल बढ़ा दी करके आपको बिल डबल आ रहा है। तो ठीक है ना, 10% बढ़े। मेरे खुद रिलेटिव्स रहते हैं बॉम्बे के अंदर, उनके भी 10% बढ़े। लेकिन अगर उनका 1000 रुपये बिल आता था तो 1100-1200 आ रहा है। वही मुंब्रा के अंदर 1000 का 2000 क्यों आ रहा है, 3000 भरने वाले का 6000 क्यों आ रहा है और जिसका 5000 आता है तो 10,000 क्यों आ रहा है। यही सब बात लेकर के अभी हम लोगों ने उनसे कंप्लेंट की है कि टोरेंट के ऑफिस पे सुनवाई होती नहीं है। वहाँ विजिलेंस का केस बना दिया जाता है। विजिलेंस का केस बना करके जो बंदा रेगुलर हर महीना बिल भरता है उसका ये बता करके कि आपके मीटर में टेम्परिंग कभी हुई है किसको पता नहीं है, क्या चेकिंग हुई किसको पता नहीं। वो रेड कॉपी पे साइन ले लिया जाता है गरीब घरों पे और उनको बाद में बुला करके ऑफिस को धमकाया जाता है कि आपके विजिलेंस का केस हो गया है। अगर वो हमारे तक पहुंच जाए तो हम जेन्युइनली जाकर के उनके लिए फाइट करते। अगर हमारे तक नहीं पहुंचे, वही कोई दलाल तक पहुंच गए तो फिर दलाली की जाती है, उसका सेटलमेंट किया जाता है, ना हाथ पैसा वसूला किया जाता है। तो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए। वो जो विजिलेंस के केसेस हो रहे हैं उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। जो मीटर चेंजिंग करने के नाम पे, टेम्परिंग के नाम पे जो यानी लोगों से पैसा वसूला जा रहा है उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। हमने यही बात की कि हमारी भूख हड़ताल आपने ये महावितरण में ये बोल के तोड़वाई थी तो बहुत जल्द हमारे शहर में ऑफिस देगी। आज हमारी भूख हड़ताल तोड़ के भी हमें 18-20 महीने होने हैं, अभी तक आपके ऑफिस में आपके ऑफिसेज खोली जाए, वहाँ पर इंक्वायरी बिठाई जाए। टोरेंट किसकी लिखित कंप्लेंट लेता नहीं है, उसके खिलाफ यानी वहाँ पर कोई बंदा, अगर आपका कोई बंदा बैठेगा NSCDC का तो कम से कम हमारे बंदे जो जेन्युइन कंप्लेंट करना है जाकर के तो आपके ऑफिस पे करेंगे। इस तरीके से हमने मुलाकात की और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ के युवराज मिश्रम सर है उन्होंने मुझसे हमसे वादा भी किया है कि जो लोगों के बिल बढ़कर आ रहे हैं उसके विरुद्ध और जो यानी क्या बोलते हैं ये जो विजिलेंस के केसेस बनाए जा रहे हैं हर किसी पे, उसके लिए वो डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऊपर आला अधिकारी को। और हमको भी बोले कि आप भी आगे मिले और इंशाल्लाह ताला हम भी मिलेंगे, हम रुकेंगे नहीं यहाँ पर। देखिए आज हमने यहाँ थाना में कंप्लेंट की है, बहुत जल्द मैं भांडुप जाने वाला हूँ, उसके आगे भी अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। और इंशाल्लाह ताला अगर ये नहीं हुआ हम आपको देखिए पहले भी मैंने काफ़ी टाइम जब से PD के लिए भी मैं जाता था तो अक्सर मैंने हमारे वीडियो के जरिए मैंने आपसे कहा है कि हमको अगर मौका मिलेगा तो हम टोरेंट को शहर से हटाएंगे।
लेकिन जब तक यानी हम टोरेंट को हटा लेंगे तो हम हमारे लोगों की राहत दिलाने के लिए जो भी कर सकते रोड पे आकर के हम लोग काम करेंगे। हमको एक बार मौका मिला इंशाल्लाह ताला तो टोरेंट शहर से जाएगी। तो जितने कमीशन खोरों के चक्कर में जो आपको बिल बढ़ा करके आ रहा है, ये दलालों के चक्कर में, मैं दलाल कहूँगा, वो कमीशन खोर, वो नेता नहीं, वो दलाल लोग हैं, उनके चक्कर में आज हमारे शहर की माँ बहनें हैं ना भुगत रही है। आज जेवरें बिगड़े लोगों के, आज घरों के सामान बिगड़े, ये बिल भरने के लिए घर जिनका घर 4 लाख का नहीं, उनके ऊपर 5 लाख का फाइन मार दिया जा रहा है सिर्फ ये कमीशन खोरों की वजह से। तो इंशाल्लाह ताला ये कमीशन खोरी को MIM रोकेगी और इस शहर से टोरेंट को हटाएगी। और अगर हम अल्लाह ने हमको चाहा तो हम बहुत जल्दी यानी इसके अल्टरनेट के पीछे भी भागेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आपको ये अपडेट देने के लिए कि MIM की टीम आज यहाँ पर थाना में महावितरण के ऑफिस आकर के टोरेंट के विरोध अपनी कंप्लेंट जाहिर की है। इंशाल्लाह ताला जो लोगों को बिल डबल ट्रिपल कर आ रहा है, इंशाल्लाह ताला उस पर रोक लगाने की हमने मांग की है, कमेटी बिठाने की मांग की है। और मैं आवाम से भी अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोगों की सुनवाई टोरेंट में नहीं होती है, पहले तो आप जाओ तो रिटर्न कंप्लेंट करो। अगर वो रिटर्न कंप्लेंट नहीं लेता है तो आप हम लोगों को कांटेक्ट करो। अगर हम कांटेक्ट में नहीं आते तो MSCDCL, जहाँ पर भी आपको MSCDCL के ऑफिसर आपको पता होगा, आप थाना आ सकते हो तो वहाँ आकर के कंप्लेंट करो। लेकिन आप रिटर्न कंप्लेंट करना शुरू करो ताकि इनकी तकरार MSCDCL तक पहुंचे, इनकी डिक्टेटरशिप खत्म हो। जो डिक्टेटरशिप बना करके बैठे शहर के अंदर, चंद यानी पिल्लू नेताओं को अपने साथ ले करके, वो कमीशन खोर नेताओं को अपने साथ लेकर के ये सोच रहे कि शहर के डिक्टेटर का ऐसा नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला इनकी डिक्टेटरशिप इंशाल्लाह ताला हम खत्म करके रहेंगे। अल्लाह।